हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख लीजिए एक बार। देखिए हंगरी गोल्डन वीज़ा और आर्टिकल की डेट भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए 30 अप्रैल 2024 का आर्टिकल है। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है फ्रेंड्स। अगर आप लोग हंगरी जाने में इंटरेस्टेड हैं तो इसको पक्का देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, दो आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ये आर्टिकल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये आर्टिकल एक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, बाय द वे नमस्कार, हेलो, सलाम, कैसे हैं आप लोग। इसका और समझ गए ना, समझ गए बस। बॉडी बाल से लेकर नीचे तक फिट रखिए, बता रहा हूँ सारा काम टक 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 होते जाएगा अपने आप। और ऊपर वाले में हमेशा भरोसा रखिए, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी चमत्कार कर सकता है। इसलिए ऊपर वाले को रोज़ याद करिए। जब आप सुबह उठते हैं रोज़ थैंक यू बोलिए, थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, जिस भी भगवान को मानते हैं थैंक यू गॉड। ठीक है, अगर आप नया दिन देख पा रहे हैं तो थैंक यू गॉड बोलिए। सुबह जब उठते हैं थैंक यू बोलिए। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी का लेक्चर अगले वीडियो में। थैंक यू। तो देखिए पहला तो ये था पहला। ठीक है, दूसरा आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हंगरी में बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा आपका ही होने वाला है। ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, और कुछ नहीं। दूसरा देखिए मैं आर्टिकल आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स एक, इस पर भी ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये आर्टिकल भी है, ये देखिए हंगरी न्यू इमिग्रेशन, जो न्यू इमिग्रेशन लॉ है वो कैसे, हंगरी के जो नए इमिग्रेशन लॉ हैं वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आपके रेजिडेंस परमिट को। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं यही आर्टिकल जो मैंने आपको दिखाया है वो डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक हंगरी ने अपना इमिग्रेशन बंद कर दिया था। लेकिन जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2023 तक अपने एप्लीकेशन सबमिट किए थे, सब कुछ टकाटक, मतलब सब कुछ सही था, एप्लीकेशन में सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, उनका वो प्रोसेस कर रहे थे। जिन लोगों का, जो लोग हंगरी में थे और जिनका शायद टीआरपी अटक गया था, उनको ऑटोमेटिकली 30 अप्रैल 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। इतना तो आपको पता ही है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे या यूट्यूब पे देखा होगा। सही जानकारी यही है। ठीक है, यही चीज़ इसमें शुरू के पैराग्राफ में आपको बताई गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप उसको देखेंगे जो हाईलाइटेड है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो हाईलाइटेड पार्ट यहाँ पे है, ये देखिए, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। हाँ ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को समझिए। ठीक है, एक जो पैराग्राफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो पैराग्राफ है, देखिए यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है ये वाला, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 18-24 लिखा हुआ है। ये 18, ये 24, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, 18-24। अब ये क्या है, ठीक है, देखिए जो पहला प्रीवियस इमिग्रेशन लॉ इन हंगरी स्पेसिफाइड 18 टाइम्स ऑफ रेसिडेंस परमिट, मतलब जो पहला लॉ था उसके मुताबिक 18 टाइप ऑफ रेसिडेंस परमिट थे। अब जो नया आया है उससे 24 टाइप के रेसिडेंस परमिट हो गए हैं। उसमें 8, केवल 8 हैं जो पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हैं। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेकेंड लाइन देखिए, ये 8 पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इज दैट द न्यू लॉ इंट्रोड्यूसेस सेपरेट कैटेगरीज ऑफ वर्क परमिट फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर्स एंड लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर्स। ठीक है, हाईली स्किल्ड और लो स्किल्ड दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, रेजिडेंस परमिट को। और एक तीसरा इन्होंने शुरू किया है जो है इन्वेस्टर का, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया, जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, अ न्यू परमिट फॉर इन्वेस्टर्स, मतलब गेट टीआरपी बाय इन्वेस्टिंग मनी इन हंगरी। ठीक है, अब देखिए ये जो लो स्किल्ड की कैटेगरी है, इसको बोला गया है लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर। लो स्किल्ड गेस्ट अतिथि, लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर इसको बोला गया है। ठीक है, गेस्ट वर्कर जो है उनको रेजिडेंस परमिट बाय लॉ उन्हीं को मिलेगा जो एक सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं हंगरी में या हंगरी के बाहर काम कर रहे हैं, वही सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए कि हंगरी गवर्नमेंट ने 15 लोगों को हंगरी के अंदर एम्प्लॉयर्स को और 10 हंगरी के बाहर फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया। यही एम्प्लॉयर, आपको परमिट इन्हीं एम्प्लॉयर से लेना है, तभी जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे इसके लिए। किसके लिए? लो स्किल्ड, ये देखिए लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो लाइन है देखिए, लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर। समझ गए फ्रेंड्स? तो
अगर आप किसी और एम्प्लॉयर या इनसे ले रहे हैं तो कुछ नहीं, टाइम फिक्स हो जाएगा आपका। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको उन्हीं एम्प्लॉयर से लेना है जो हंगरी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अब एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि भाई ये एम्प्लॉयर्स की लिस्ट हमें कहाँ से मिलेगी? ये एम्प्लॉय की लिस्ट आप आराम से ले सकते हैं एम्बेसी ऑफ हंगरी इन इंडिया, ठीक है। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, काउंसलर सेक्शन का ईमेल है, अपनी ईमेल आईडी से ईमेल भेजिए काउंसलर सेक्शन हंगरी एम्बेसी दिल्ली को कि सर मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं हंगरी जाना चाहता हूँ रेजिडेंस परमिट पे, तो मुझे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स चाहिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिससे मैं ये वाला रेजिडेंस परमिट ले सकता हूँ। कौन सा रेजिडेंस परमिट ले सकता हूँ? लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर। समझ गए? आपको हंगरी एम्बेसी दिल्ली को मेल भेजना है, ठीक है। या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आप कुवैत में काम कर रहे हैं तो जो आपकी नियरेस्ट एम्बेसी होगी वहाँ पे कर लीजिएगा। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वालों को हंगरी एम्बेसी दिल्ली में करना है। पक्का मेल करिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर एम्बेसी आपको लिस्ट नहीं दे पाएगी, एम्बेसी आपको तरीका बताएगी, ठीक है। लेकिन लिखिए, मेल बहुत ही सिंपल है, तीन लाइन का एक मेल लिखिए कि सर मेरा नाम ये है, पासपोर्ट नंबर ये है, मैं इंडियन नेशनल हूँ या नेपाल नेशनल हूँ, मुझे हंगरी जाना है, तो प्लीज़ मुझे जो नया लॉ आया है लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर के लिए, उसमें जो अप्रूव लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स है वो मुझे कृपया करके भेज दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, गेस्ट वर्कर जो है इनका रेसिडेंस परमिट विल बी ग्रांटेड टू दोस्त, जो मैंने आपको बता दिया, जो सेलेक्टेड एम्प्लॉयर्स हैं। द गेस्ट वर्कर परमिट कैन नाउ बी एक्सटेंडेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड अप टू टोटल ऑफ 3 ईयर्स। मतलब ये जो है केवल आपका 3 साल तक ही बढ़ सकता है। ये देखिए यहाँ पे 3 साल तक बढ़ सकता है। कहाँ पे लिखा है 3 साल? दिखाई दिया फ्रेंड्स आपको? वेरी गुड, ये देखिए 3 साल यहाँ पे, 3 ईयर्स, मतलब ये आपका केवल 3 साल तक बढ़ सकता है। आफ्टर दिस पीरियड द परमिट कैनॉट बी एक्सटेंडेड एंड न्यू एप्लीकेशन मस्ट बी, मतलब आप एक बार अगर इस वीज़ा पे गए, टीआरपी पे गए, तो केवल 3 साल तक के लिए आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको केवल काम करने के लिए मिलेगा, आपको पीआर नहीं मिलेगी, मतलब आपको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल सकती, ना आप अपनी फैमिली ला सकते हैं, ठीक है, और ना आप वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर लास्ट वाली लाइन आप देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वाली लाइन देखिए यहाँ, ये तीनों लाइन, समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने बता दिया हाईली स्किल्ड वर्कर का। देखिए फ्रेंड्स, हाईली स्किल्ड वर्कर्स को आराम से पीआर मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर्ड होंगे, वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफाइड टाइम के बाद। बट जो ये दूसरी कैटेगरी है, गेस्ट वाली कैटेगरी, लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर, इनको पीआर नहीं मिलेगा, आप फैमिली भी लेके नहीं आ पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ चेंजेस हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी न्यू रेगुलेशन के हिसाब से 24 टाइप्स आया है, ठीक है। 8 पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, 8 जो आपका आया है न्यू इमिग्रेशन लॉ, उसमें से 8, 24 में से 8 जो है, 8 आर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं गोल्डन वीज़ा की। देखिए, हंगरी में अगर आपके पास रोकड़ा है, रोकड़ा है, पैसा है, तो 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए। ये देखिए गोल्डन वीज़ा, ये वाला पैराग्राफ देखिए, ये 1 जुलाई 2024 से आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या है गोल्डन वीज़ा? वही जो पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा होता है। इट इज़ रेसिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा दो नागरिकता लो, समझ गए? पैसा दो नागरिकता लो। अब देखिए, इसका ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पैसे दिए, ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। हाँ भाई मैंने पैसे डाल दिए, अभी पैसे कहाँ दोगे भाई? देना भी तो है कहीं पे, कहाँ पैसे देने हैं, ठीक है भाई बताएगा, आपको टेंशन मत दीजिए। देखिए, आप हंगरी में कोई घर खरीद सकते हैं, किसी हंगरी के अच्छे जो स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर रियल इस्टेट एजेंट है, उससे कोई घर रेंट पे करा के आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हंगरी में किसी स्टार्टअप को स्पॉन्सर करना है, बिजनेस करना है, तो आप पैसे देके बिजनेस करके वो वाला उसके थ्रू भी ले सकते हैं। ये कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? सबसे पहले देखिए, आपके पास डब्बू होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? रोकड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास रोकड़ा है, जो डब्बू भी बोलते हैं किसी लैंग्वेज में, मैंने सुना था डब्बू बोलते हैं शायद, ठीक है। रोकड़ा है, पैसा है, डब्बू है, तो आप ये काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए आपका? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए फ्रेंड्स इतना, ये देखिए ये इन्वेस्टमेंट है, और उसके ऊपर 10 + 10 + 10, सोचिए 10 + 10, आप सोचिए, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। 1 जुलाई फ्रॉम 1 जुलाई 2024 द गेस्ट इन्वेस्टर वीजा एंड रेसिडेंस परमिट विल बी अवेलेबल allowing a residence of 10 + 10 years, 10 + 10 years for a minimum real estate fund investment of 2,50,000 euros।
अब ये 2,50,000 यूरो कितना होता है फ्रेंड्स, एक बार इंटरनेट पे आके कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखिए 2,25,00,000, ये देखिए मैंने कन्वर्ट किया 2,25,00,000, 2,25,00,000 ये ना 100,000 लाख, देखिए 2,25,00,000। अगर आपके पास 2,25,00,000 है तो आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2,25,00,000 है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए 10+10, देखिए यहाँ देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका गोल्डन वीज़ा है, 1 जुलाई 2024 से ये लॉन्च होने वाला है, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंडियन नेशनल हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, मतलब आपका पीसीसी होना चाहिए, आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मतलब आप ये पैसा देने के बाद रोड पे नहीं आ जाएंगे, समझ गए आप। ऐसा नहीं कि आपने 2 करोड़ रुपए अपना सब कुछ बेच दिया और 2 करोड़ रुपए देने के बाद आप एकदम रोड पे आ गए, नहीं, ठीक है। आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। ये 2.5 लाख जो यूरो है वो देने के बाद भी आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आप ये पैसे जुगाड़ कर लेते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, आपका कैरेक्टर क्लीन है, सब कुछ सही है, तो आप और आपकी फैमिली दोनों को ये फ़ायदा मिलेगा। आपकी फैमिली को 1 रुपया देने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको और आपकी फैमिली को ये पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। हंगरी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने आर्टिकल शुरू में आपको दिखाया था, ठीक है, वही आर्टिकल मैं फिर से आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो अभी आर्टिकल आया है हंगरी का फ्रेंड्स, गोल्डन वीज़ा 2024, 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाला है, मैंने उसके बारे में आपको बताया, ये देखिए, ठीक है। ये भी है, मैं इसको एक बार जल्दी से आपको निपटा देता हूँ फ्रेंड्स, इसको पढ़ के, ठीक है। इन्होंने यही बताया, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर अ 10 ईयर रेजिडेंस परमिट, मतलब आपको 10 साल का रेजिडेंस परमिट, ये देखिए यहाँ ये लाइन देखिए, 10 साल का रेजिडेंस परमिट 2.5 लाख अगर आप देंगे, 2,25,00,000 जो मैंने आपको बताया, 2,25,00,000 इन्वेस्ट करिए, हंगरी का आपको रेसिडेंस परमिट मिलेगा। रेसिडेंस परमिट मतलब एक बार हंगरी का रेसिडेंस परमिट मिल गया तो टकाटक कहीं भी घूम सकते हैं यूरोप में, ठीक है। इसको हंगरी गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम बोला गया है, ठीक है। 1 जुलाई 2024 से ये लॉन्च होगा, हंगरी नेशनल असेंबली ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नॉन ईए कंट्री सब इसको 2,50,000 यूरो देके 10 साल का रेसिडेंस परमिट, मतलब 2 लाख 2.5 लाख यूरो दो और 10 लाख का रेसिडेंस परमिट लो, समझ गए आप। क्या बढ़िया है फ्रेंड्स, एकदम बताइए आप। देखिए अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ कितने अच्छे से चार्ट से एक्सप्लेन किया गया, एक बार देख लीजिए, फिर 5 सेकंड दे रहा हूँ आप, ठीक है, देख लिया फ्रेंड्स आपने, ठीक है। रेजिडेंस परमिट बाय इन्वेस्टमेंट टू लिव इन यूरोप एंड ट्रैवल अक्रॉस द शेंजन एरिया विद द फैमिली, देखिए कितना बढ़िया है फ्रेंड्स ये, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप अपना ये सारा बाकी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ले लीजिए, इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आप पैसे दे सकते हैं तो देखिए, अपने आप को बेच के अगर लेंगे तो सबसे बेकार ऑप्शन है, सबसे बड़े गधे आप ही हैं, सबसे बड़े मूर्ख आप हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप को बेच के मत लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सर मैं ज़मीन बेच देता हूँ, ये बेच देता हूँ, मत करिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मत करिए, ठीक है, मत करिए, ये सब काम मत करिए। अगर आप इतने पैसे आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद भी आप स्टेबल रह सकते हैं, पक्का करिए, अच्छा ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड। मैंने आपको पूरा हंगरी का एक्सप्लेन कर दिया। हंगरी में कोई भी टीआरपी सीआरपी अभी नहीं चल रहा है, लो स्किल्ड गेस्ट वर्कर है, आप उसी प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा है हाईली स्किल्ड, तीसरा है गोल्डन वीज़ा, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।